हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रोग्राम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों की तह तक ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में पटना में तारीख़ी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट धरोहर है, उसका एक हिस्सा तोड़ने का फैसला लिया गया है। वहाँ एक फ्लाईओवर बनाने के लिए उसका कुछ हिस्सा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसका फैसला लिया गया है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ के एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास साहब ने अपना मेडल राष्ट्रपति जी को वापस भेजा है। ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई सेवा में होता है और उसको कोई राष्ट्रपति की तरफ से मेडल मिलता है, तो वो एक तरह से बहुत ही एक प्यारी चीज़ होती है। आदमी उससे मोहब्बत करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ सेवाओं के बदले में ये अवार्ड मिलता है। लेकिन जब ये अवार्ड वापस किया जाए तो ये उससे भी बड़ा वाक़या होता है और उसकी तरफ लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। मैं आज मिलवा रहा हूं आपको अमिताभ कुमार दास साहब से, जो पटना में रहते हैं और 1994 से 2018 तक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है। अमिताभ कुमार दास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप ये नमस्कार सर, आप ये बताइए कि ये जो आपने इतना बड़ा फैसला किया, ये खुदाबख्श लाइब्रेरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आपकी नज़र में? देखिए, मैं जो राष्ट्रपति महोदय पत्र लिखा है उसी में मैंने जिक्र किया है कि ये खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है ये पूरी इंसानियत की धरोहर है। ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये पूरी इंसानियत की, पूरी मानवता की विरासत है। और ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उसकी निशानी है। पूरा बिहार इस पर फख्र करता है। और खुद मैं एक पुस्तक प्रेमी हूँ, मैं बराबर आता जाता रहता हूँ खुदाबख्श लाइब्रेरी। तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है कि मेरे रहते हुए माफिया के बुलडोजर उस लाइब्रेरी को जमींदोज कर दें, तोड़ दें। इसलिए मैंने अपना विरोध दर्ज करने के लिए, मुखालफत के लिए, जो पुलिस मेडल मुझे मिला था वो मैंने राष्ट्रपति महोदय को, सदर जमहूरिया को वापस कर दिया है। ये अच्छा, ये चूँकि आप पटना में हैं, बिहार से ही आपका ताल्लुक़ है और ये लाइब्रेरी बहुत ही हिस्टोरिकल है। बहुत ही हिस्टोरिकल इसलिए है कि इसको 1891 में कायम किया गया खान बहादुर खुदाबख्श साहब के ज़रिए, और 1969 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसमें इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहा गया। अब आखिर ये मूल्यों की कमज़ोरी है, उसूलों की कमज़ोरी है, या कोई एक ख़ास नज़रिया है जो आम तौर पर जिस तरह से हम पूरे देश में देख रहे हैं, क्या खुदाबख्श नाम होना इसके लिए कोई गुनाह हो गया है? आपको क्या लगता है? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। पहली बात तो है कि बिहार का जो सीएम है नीतीश कुमार, वो आज की तारीख में कठपुतली है बीजेपी और आरएसएस का। ये तड़ी पार होम मिनिस्टर की गोद में बैठा हुआ है, बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है। तो जो आपने बात बताई कि खुदाबख्श नाम होना ही गुनाह हो गया है, वो बात भी कुछ हद तक सही है। दूसरी बात ये है कि ये जो नीतीश कुमार है, ये टेंडर माफिया के इशारे पर नाचता है। और जितने भी ये फ्लाईओवर बनते हैं या कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है बिहार में, तो उसमें पूरे पैसे की बंदरबाट होती है। जैसे इसमें कहा गया है कि 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनेगा, तो हो सकता है फ्लाईओवर सिर्फ 50 करोड़ का बन जाए और बचे 250 करोड़ का बंदरबाट हो जाए, और उसे मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसको आप षड्यंत्र कह सकते हैं, बहुत बड़ी साजिश कह सकते हैं। पब्लिक को कहा जाता है विकास के नाम पर, लेकिन ये सब पूरा टेंडर माफिया की लूट है और बीजेपी आरएसएस का कम्युनल एजेंडा है। अच्छा, आपने अब ये एक बिहार विप्लवी परिषद के बैनर पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही है जिसका नारा है हर शख्स खुदा बख्श। आखिर इसको आप कहां तक लेके जाना चाहते हैं? आपके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं और आपको कैसी उम्मीद है कि वहां के लोग आपका साथ देंगे? क्या उम्मीदें हैं? ये ऐसा है कि सन 2018 में 3 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुझे वक्त के पहले रिटायर करा दिया है ना, और वो मैं मामला कोर्ट में लड़ रहा हूँ, अदालत में लड़ रहा हूँ। मैंने एक संगठन बनाया है बिहार विप्लवी परिषद। विप्लव मतलब होता है इंकलाब या रिवॉल्यूशन, और हमने इस मुद्दे पर एक तहरीक छेड़ी है जिसका नाम है, जैसा आपने कहा, हर शख्स खुदा बख्श। हमारा कहना है कि हर शख्स, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, आज उसमें एक खुदा बख्श खान आ गया है
और हम लोग इंसाफ के लिए लड़ेंगे। ये पूरी लड़ाई शांतिपूर्ण होगी, पीसफुल होगी, लेकिन ये आर पार की लड़ाई होगी। और हम लोग खुदा बख्श लाइब्रेरी की एक ईंट को भी नहीं छूने देंगे माफिया के बुलडोजरों को। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मैंने पहले ही आपको बताया कि नीतीश कुमार तो कठपुतली है, माफिया की कठपुतली है, बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? हाँ, मैं खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेडल लौटाने की खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने फोन करके मुबारकबाद दी। और हिंदुस्तान क्या कहूँ, दूसरे मुल्कों से मुझे फोन कॉल्स आए, दुबई से, लंदन से, नाइजीरिया से, कनाडा से। तो सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। तो ये आर पार की लड़ाई होनी है। और मैं आपको बता दूं कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए कोई पहली शहादत यदि होगी तो वो मेरी शहादत होगी, अमिताभ कुमार दास जी। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर शहादत होगी तो आपकी होगी। अगर बुलडोजर आ ही जाए तब आप क्या करेंगे? तो बुलडोजर के सामने खड़ाऊंगा, मैं कहूंगा कि मेरी लाश के ऊपर से बुलडोजर निकाल दो, है ना? जी जी। तो ये लड़ाई, मैंने कहा, से आर पार की लड़ाई है। मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, कोई जुमलेबाजी तो नहीं करता नरेंद्र मोदी की तरह। मैंने तो दो बात कह दी तो उस पर डरा रहूंगा। अच्छा, आप इतना मजबूत महसूस कर रहे हैं, अब आगे क्या? मतलब आगे मैं बात बार बार वही पूछना चाह रहा हूं कि ये तो आपने कहा कि मैं पहली शहादत देने के लिए तैयार हूं। क्या खुदा बख्श लाइब्रेरी के और चाहने वाले भी आपके साथ कुछ इकट्ठे हो रहे हैं क्या? जी, इकट्ठे हो रहे हैं। जैसा एक मजरूफ सुल्तानपुरी का शेर है, हाँ। कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं तो अकेला चला था, लेकिन अब तो लोग आ रहे हैं और कारवां बन रहा है। तो ये बहरहाल अमिताभ कुमार दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। मैं समझता हूँ कि आपके साथ जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और जो ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की बात करना चाहेंगे, वो ज़रूर आपके साथ आएंगे, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक अहमियत है, और उस अहमियत को ही आपने उजागर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कुमार दास साहब। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ से ख़बर हो वहीं से उसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। अमिताभ कुमार दास फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं, पटना में रहते हैं, और उन्होंने हमें वक्त दिया, और उनके मुंह से आपने डायरेक्ट सुना कि वो आखिर कितने जज्बे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।